होली मनाइए पर पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। इसी संदेश के साथ भीलवाड़ा में गोबर के कंडों का निर्माण हो रहा है ताकि होलिका दहन में लकड़ियों की नहीं, गोबर के कंडों का इस्तेमाल हो। लकड़ियों को कहिए ना। गोबर के कंडों को कहिए हाँ। अब की बात पर्यावरण संरक्षण का संदेश। होलिका दहन वातावरण के शुद्धि के लिए हवन। तैयारियां पूरी हैं, मुहिम बड़ी है। होली भी मनाइए, पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। तो इस बार होलिका दहन कीजिए, लेकिन वातावरण के शुद्धि के लिए होलिका जलाइए, पर लकड़ियों की नहीं, गोबर के कंडों वाली। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी है, पर माधव गौशाला अपनी होलिका दहन की तैयारियां अलग ही तरीके से कर रहा है। जहां होलिका दहन लकड़ियां रख के, टायर रख के और कहना कि होलिका दहन में फटाकों का इस्तेमाल भी होने लगा है, जो प्रकृति को कहना कि नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं जो माधव गौशाला है कंडे बना रहा है, जैसे कि आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये लोग बड़बुले बना रहे हैं और ऐसी पैकिंग करके लोगों को दिया जा रहा है। जिस प्रकार से ये पैकिंग करके दे रहे हैं और बड़बुले बना रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पे लेने आ रहे हैं। पिछली बार 150 होलिकाएं जली थी इन्हीं बड़बुलों से, इन्हीं कंडों द्वारा। पहल तो अनूठी है ही, तभी तो भीलवाड़ा के माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान में 15 दिन पहले से ही ढेर सारे कंडे बनाने का काम शुरू हो जाता है। गोबर के कंडों के अलावा भर भोलिए, गोबर के नारियल और हवन टीकियों को भी बनाया जा रहा है। गोबर के बने हुए कंडे, जिन्हें थापड़ी भी कहा जाता है, इसके साथ ही साथ बड़गुले की मालाएं, गोबर का नारियल, हवन टिकिया, इन सब की पूर्ण जानकारी देख करके शहर भर में सभी संगठनों से, सभी मोहल्ला निवासियों से विशेष आग्रह करके कि होलिका दहन आप गोबर के कंडों के द्वारा ही करें, बजाय लकड़ी या अन्य सामग्री जो पर्यावरण को दूषित करती है। ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं हैं, पहल अनूठी है तो लोगों का भी साथ मिल रहा है। होलिका दहन के अंदर यहाँ के उपले और नारियल का पूजन हम ले जाते हैं ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो और इसमें वातावरण में ठीक रहता है, इसीलिए हमेशा इसी का उपयोग करते हैं। और हवन सामग्री भी इसका यहाँ से ले जाते हैं और जो होलिका दहन के अंदर बड़बुलियों की माला और बड़बुलियों का भी उपयोग यहाँ से ले जाते हैं ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो, इसलिए इनका भी उपयोग करते आए हैं। सबसे बड़ी खासियत इन बड़बुलों और इन कंडों की है कि ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो लकड़ियां हैं जो इस्तेमाल करते हैं होलिका दहन में, कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं ये कंडे हम इस्तेमाल करके पेड़ों को भी बचा सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं और वहीं ना वहीं प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है उसको भी कम कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और अब बात करते हैं अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर के बारे में, जहां अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बन रहा है। एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। अबू धाबी में अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बन रहा है। क्या कोई सोच सकता था कि अबू धाबी में सिर्फ 1 साल बाद यानी 2024 तक इस भव्य मंदिर का सपना साकार हो जाएगा। पीएम मोदी ने 2018 में इस मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया था और इस दौरान न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन खुद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर की नींव की ईंट रखी। देखिए अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के निर्माण पर सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। ये है अबू धाबी में मंदिर वाला चमत्कार। सबसे भव्य, सबसे विशाल मंदिर का निर्माण होते कैमरे पर देखिए। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर आज हम आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के निर्माण पर सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे तराशे जा रहे हैं पत्थर, कैसे बनाए जा रहे हैं शिखर। एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। अबू धाबी में अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बन रहा है।
क्या कोई सोच सकता था कि अबू धाबी में सिर्फ 1 साल बाद यानी कि 2024 तक इस भव्य मंदिर का सपना साकार हो जाएगा। 2018 में पीएम मोदी ने इस मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया था और इस दौरान न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन खुद कार्यक्रम में शामिल हुए। मानो हर पत्थर में, हर ईंट में भक्ति और श्रद्धा समाई थी। उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर की नींव की ईंट रखी थी। तो निश्चित तौर में ये अद्भुत है अपने आप में। अबू धाबी जैसे इलाके में, यूएई में हिंदू मंदिर की स्थापना अपने आप में एक इतिहास है। सैकड़ों इंजीनियर्स की मदद से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसे बनाने के लिए भारत से ही कारीगर गए हैं। मंदिर का निर्माण 3 हिस्सों में किया जा रहा है। मंदिर के 7 शिखर बनाए जा रहे हैं। 7 शिखर होंगे। 7 शिखर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द 7 एमिरेट्स। ये जो देश के 7 एमिरेट्स है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे अलग अलग देवी देवता, अपने जो ईश्वर जो है उनकी मूर्तियां यहाँ पे रखी जाएगी। और ये जो सामने है वो गर्भगृह रहेगा जहाँ मुख्य मूर्ति है पीछे के साइड। तो 3 शिखर वहाँ रहेंगे और 2 इस तरफ। टोटल 7 शिखर का ये मंदिर रहेगा। ये ग्राउंड फ्लोर पे अभिषेक मूर्ति रखी जाएगी और फर्स्ट फ्लोर पे ये सब गर्भगृह रखे जाएंगे। और यहाँ हर एक अलग अलग देवी देवताओं का मूर्ति की यहाँ पे स्थापना होगी। 7 शिखर होंगे। मंदिर के लिए गुलाबी पत्थर भारत से मंगवाए गए हैं, तो वही मंदिर में इटालियन व्हाइट मार्बल भी लगाया जा रहा है, जिस पर प्रतिमाएं उकेरी जा रही हैं, पिलर्स को शेप दी जा रही है। तो पूरा मंदिर आप देखते हैं जो एक्सटीरियर है उसका वो पिंक सैंडस्टोन राजस्थान से आता है, भारत से आ रहा है। जो इंटीरियर बनेगा वो व्हाइट इटालियन मार्बल बनता है। ये जो मंदिर है वो 3 भागों में बनेगा। उसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे गर्भगृह और मूर्ति रखेंगे और उसके ऊपर शिखर, 7 शिखर का ये मंदिर बनेगा। अभी ये जो ये जो है ये जो मंदिर दिख रहा है हमें, ये ग्राउंड फ्लोर है, वो 14 लेयर में बनता है। और ये अपने स्थापत्य शास्त्र में हर एक लेवल का एक यूनिक नाम दिया गया हुआ है। और ये फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर, सो इट इज जस्ट लाइक जिक्सो पजल कैसे होता है वैसे एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखा जाता है। और 2000 आर्टिशियंस इंडिया में काम कर रहे हैं और करीबन 100 से ज्यादा आर्टिशियंस यहाँ रह के ये मंदिर की रचना यहाँ पे हो रही है। 2 क्रेन दिख रही है, उसके बाजू में वो नंबरिंग के साथ वो पत्थर रखे जाते हैं। और जब वो आर्टिशियन को पत्थर लगाना होता है वो नंबर देख के पता चलता है कि ये पत्थर यहाँ फिट होने वाला है। वो आर्टिशियन फिर वो पत्थर को यहाँ लाता है और फिर उसको यहाँ पे रखता है। और ये जो खाली जगह अभी दिख रही है वहाँ पे सब मूर्तियां आएगी। 1000 से ज्यादा मूर्तियां, अपने साधु, अपने आचार्य, सबकी यहाँ मूर्ति यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये जमीन कब तक मंदिर को अलॉट हुई है? मंदिर को जो है तो रॉयल डिक्री इज इन अरबिक में है, बट व्हाट इट मींस के इट्स ए परपेचुअल। जब तक सूरज उगता रहेगा तो ये जमीन हिंदू मंदिर के लिए होगी। जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक ये मंदिर हिंदू मंदिर के लिए होगी। ये रॉयल डिक्री है। अगले साल यानी कि 2024 तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि अगले 1000 साल तक मंदिर मजबूती से खड़ा रहेगा। इस मंदिर की कल्पना कैसे की गई, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये तो इसे देखकर तो मैं चौंक गया। मतलब किस तरह का अद्भुत नजारा है ये, और इट इज समथिंग लाइक मिरेकल। देखो, जो लोग इधर आते हैं जी, वो कोई भक्ति से आते हैं, कोई इंतजारी से आते हैं जी, मगर सबके दिल में एक भावना होती है कि एक चमत्कार जैसा है जी, और एक चमत्कार संवादिता का है। ये चमत्कार में सबकी एक प्रार्थना है, भावना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, द सीड ऑफ दिस एंटायर आइडिया जी, द सीड बिगिंस इन 1997, जब हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने एक प्रार्थना की थी शारजा के डेजर्ट में, और नेचुरली वो बोले कि अबू धाबी में मंदिर होगा। तभी सबको मन में एक कोई बात। आप भी थे मौजूद वहाँ पर? मैं सामने ही था। तो हम मुस्कुराए? मैं सामने ही था और सब हम मुस्कुराते थे। मंदिर के सदस्य बताते हैं कि इसे बनाने के लिए 2014 से पहले भी भारत सरकार से मदद मांगी गई थी,
लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। पीएम मोदी की दोस्ती की वजह से आज एक मुस्लिम देश में भव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।